तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मूवी को, जिसकी स्टोरी काफी फ्रेश और यूनिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी पसंद आने वाली है। और इसी तरह की आप लोग मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में जहां हम देखते हैं एक तरफ दवाइयां पीसी जा रही थी और दूसरी तरफ दाल मसाले। फिर तभी उसमें कोई एक रिंग छुपा देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अल्बर्ट को, जो 7 साल बाद दुबई से घर लौटा है। जिसके बाद उसका स्वागत उसके पड़ोसी चाचा करते हैं और उसे बताते हैं हाल ही में उसकी माँ का निधन हो गया था और उन्होंने उसे इस बारे में बताने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फोन न लगने के कारण उन्होंने अल्बर्ट के बिना ही उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया था। अल्बर्ट अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर काफी दुखी होने लगता है, इसलिए उसके चाचा उसे क्रिसमस की खुशी में अपने घर पर बनाई शराब की एक बोतल देते हैं, जिन्होंने उसका नाम यदुम रखा होता है। और उसके चाचा उसे घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं, मगर आज क्रिसमस थी इसलिए अल्बर्ट उन्हें मना करते हुए बोलता है वो आज बाहर रेस्टोरेंट जाकर खाना खाएगा। इसलिए अब अल्बर्ट बाहर घूमने निकल जाता है और एक बूथ से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर कॉल न लगने के कारण अल्बर्ट बाहर जाने लगता है तो उसे पुलिस उसके पीछे आती दिखाई देती है। इसलिए अल्बर्ट एक गिफ्ट कॉर्नर की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक नॉर्मल सा क्रिसमस के लिए गिफ्ट ले लेता है। फिर उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाता है और ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करने के बाद वो वॉशरूम जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है और वो आदमी अल्बर्ट से कहता है जो टेबल पर एक छोटी बच्ची के साथ एक औरत बैठी है वो उसे जाकर बताए। जो आदमी उससे डेट पर मिलने आने वाला था उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। इसलिए अल्बर्ट वहाँ जाता है और उस औरत को इस बारे में सब कुछ बता देता है और इस औरत का नाम मारिया होता है और इनकी एक छोटी बेटी एनी होती है। लेकिन अल्बर्ट को मारिया पहली नजर में ही काफी पसंद आ गई थी। जिसके बाद अल्बर्ट एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और कुछ देर मारिया को देखने लगता है और मारिया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। जैसे ही मारिया जाती है वैसे ही अल्बर्ट अपने खाने का ऑर्डर छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। फिर अल्बर्ट देखता है मारिया अपनी बेटी के साथ मूवी सिनेमा जा रही है। फिर वो भी मूवी टिकट ले लेता है, जहाँ थिएटर में मारिया और अल्बर्ट आगे पीछे बैठे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों बातों में मालूम चलता है मारिया की बेटी एनी बोल नहीं सकती, जिसके लिए अल्बर्ट को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद मारिया अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगती है तो अल्बर्ट उसकी मदद करने की बोलता है, क्योंकि मारिया के पास एनी और टेडी दोनों ही थे। तभी चलते वक्त दोनों बातचीत होने लगती है और यही हमें मालूम चलता है अल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और वही मारिया खुद की एक बेकरी चलाती है। अब हम देखते हैं मारिया और अल्बर्ट के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी। तभी मारिया अल्बर्ट को बताती है उसकी शादी हो रखी है और आज उसका हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बिस्तर में क्रिसमस मना रहा होगा और आज उसने भी सोचा उसे भी किसी के साथ डेट पर जाना चाहिए और आज वो गई भी थी। लेकिन उस आदमी को मालूम चला कि उसकी एक बेटी है, इसलिए वो आदमी वहाँ से भाग गया और आगे तो तुम्हें सब पता है। जिसके बाद मारिया अल्बर्ट को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है और उसे पीने के लिए शराब देकर एनी को सुलाने चली जाती है और वहीं अल्बर्ट क्रिसमस ट्री पर अपने गिफ्ट को लटका देता है जो उसने अभी आते वक्त शॉप से लिया था। जिसके बाद मारिया एनी को सुलाकर आ जाती है और तेज गाने चलाकर हाथ में शराब लेकर अल्बर्ट के साथ डांस करने लगती है और फिर दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी और फिर थक हार कर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। फिर साथ में ड्रिंक करते वक्त मारिया उसे अपने बारे में बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोमी को पसंद करती थी। फिर थोड़ी देर टाइम बाद उसने जेरोमी के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और उन दोनों ने एक साथ शादी कर ली और शादी के बाद वो दोनों खुश थे। लेकिन कुछ समय बाद जेरोमी मारिया पर शक करने लगा। उसका डाउट इतना बढ़ गया था कि उसको लगता था कि एनी उसकी बेटी नहीं है। फिर एक दिन मारिया ने जेरोमी को किसी लड़की के साथ देखा तो जेरोमी उल्टा ही मारिया को ही ब्लेम करने लगा और कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी बेटी एनी ने बोलना ही बंद कर दिया था और वो गूंगी हो गई और तब से सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और जिसके बाद अल्बर्ट भी अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है और बताता है वो भी अपनी बॉस की पत्नी रोजी से प्यार करता था और वो दोनों 7 साल पहले गोवा भाग गए थे और साथ में खूब एंजॉय भी किया करते थे और दुर्भाग्य से उसने अपने पति के पास वापस जाने का फैसला किया और वो उसे छोड़कर चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर पहले अल्बर्ट ने कागज की कुछ डक्स बनाई थी जिन्हें वो जलाकर विशेष मांगते हैं, क्योंकि क्रिसमस के कुछ रिवाज होते हैं। फिर वो बाहर घूमने का फैसला करते हैं और मारिया अपनी बेटी एनी के लिए एक नोट छोड़ती है और कहती है वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही है। जिसके बाद वे एक दूसरे को शहर में अपनी पसंदीदा जगह दिखाने का फैसला करते हैं और फिर अल्बर्ट उसे अपने घर ले जाने की कहता है, जहाँ उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और किस करने के होते हैं। तभी मारिया को मिरर में कुछ नजर आता है जिसे देखकर वह रुक जाती है और मिरर के सामने जाकर कुछ सफा करने लगती है। कुछ समय बाद
अल्बर्ट मारिया को छोड़ने उसके घर जाता है। जैसे ही अल्बर्ट उसे घर छोड़कर जाने को होता है कि तभी मारिया उसे उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए ऊपर चलने की बोलती है। अब जब वो घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उन्हें उनके सामने जेरोमी की लाश नजर आती है और ऐसा लग रहा था कि उसने खुदकुशी की हो, क्योंकि उसके हाथ में गन लगी हुई थी, जिसे देखकर मारिया रोने लगती है और अल्बर्ट से पुलिस को बुलाने की कहती है। लेकिन अल्बर्ट का कहना था वो इस केस में शामिल होना नहीं चाहता और वो मारिया को एक राज की बात बताता है कि उसने ही रोजी की हत्या की थी और पिछले 7 साल से उसने जेल में बिताए थे और वो उसी दिन जेल से रिहा हुआ था। और फिर अल्बर्ट मारिया से कहता है अगर पुलिस यहाँ आएगी भी तो सबसे पहले वो उसे ही पकड़ेगी और पुलिस ने मारिया को उसके साथ देखा तो पुलिस मारिया को भी पकड़ लेगी। लेकिन अल्बर्ट इससे पहले वहाँ लगी अपनी उंगलियों के निशानों को मिटाने की कोशिश करता है और जो उसने क्रिसमस ट्री पर अपना गिफ्ट लटकाया था वो असल में वहाँ है ही नहीं था। ये देखकर अल्बर्ट काफी हैरान रह जाता है और वहाँ से बाहर भाग आता है और एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पीकर अपने आप को शांत करता है। और यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 7 साल पहले का, जहाँ रोजी और अल्बर्ट के बीच बहस हुई थी और कुछ देर बीतने के बाद फिर से उनके बीच सब सही हो जाता है। फिर अल्बर्ट रोजी को डोसा बनाकर खिलाता है और दूसरी प्लेट के मसाले के अंदर रिंग छुपाकर उसे प्रपोज करता है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन रोजी अल्बर्ट के प्रपोजल को ठुकरा देती है और गुस्से में आकर अल्बर्ट रोजी को जान से मार देता है और इसी की वजह से अल्बर्ट 7 साल की सजा काटकर यहाँ आया होता है और उसने मारिया से झूठ बोला था कि वो दुबई से यहाँ आया है। अब जब अल्बर्ट चाय पी रहा होता है तो फिर से वो देखता है मारिया और उसकी बेटी एनी को, जो कि कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसे देखकर अल्बर्ट काफी हैरान रह जाता है और जल्दी से उनका पीछा करने लगता है। मारिया अपनी बेटी को लेकर आधी रात को एक चर्च में पहुंच जाती है और वह बेहोश होने का नाटक करती है और कैटरर रोनी पर जाकर गिर जाती है, जबकि रोनी उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है और अल्बर्ट उसकी मदद करने के लिए मना करता है। लेकिन रोनी अल्बर्ट से मदद मांगता है और कार चलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद मारिया होश में आ जाती है और उनसे उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है और घर पहुंचकर मारिया उनको शराब देती है और अल्बर्ट ये देखकर हैरान था और ऐसा ही कुछ देर पहले भी हुआ था और ये भी देखता है वहाँ से जेरोमी की बॉडी भी गायब थी और सबसे बड़ी बात उसका गिफ्ट भी क्रिसमस ट्री पर लटका हुआ था। ये सब देखकर अल्बर्ट काफी हैरान था, जिसके बाद मारिया फिर से म्यूजिक प्ले करके अपनी बेटी एनी को सुलाने चली जाती है और वहीं रोनी और अल्बर्ट के बीच एक बहस होने लगती है कि कौन सबसे पहले उसके साथ सोएगा। जिसके बाद मारिया एनी को सुलाकर आ जाती है और रोनी से कहती है उसकी घड़ी चर्च में छूट गई है और वो उसके साथ उसे लेने चले। तभी रोनी कहता है अल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देंगे। दरअसल रोनी अल्बर्ट को साइड करके मारिया के साथ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन उसे क्या मालूम था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और अब रोनी मारिया के साथ जाता है और रास्ते में अल्बर्ट को छोड़ देता है, लेकिन अल्बर्ट वापस से मारिया के घर पहुंच जाता है। अल्बर्ट को मारिया पर शक था, क्योंकि उसने पहले ही एक बूढ़ी महिला को मारिया को अपनी घड़ी देते हुए देखा था, जिसे उसने चर्च में प्रार्थना करते समय गिरा दिया था और उसने उसे अपने पास में रख लिया था। इसलिए अल्बर्ट पिछले दरवाजे की सीढ़ी से मारिया के घर लौटता है और जेरोमी की बॉडी को ठीक उसी स्थिति में देखकर चौंक जाता है जब वह दूसरी बार यहाँ आया था। जिसके बाद वो एनी के कमरे में जाता है जहाँ वो सो रही थी और उसके पास जाकर उसे संभालता है और उससे ना डरने की बोलता है और एनी से कहता है वो सेंटा है। जब रोनी और मारिया वापस घर लौटते हैं तो अल्बर्ट को मारिया की रोने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो फिर से अपने पति जेरोमी की लाश को देखकर रो रही थी और रोनी से पुलिस को बुलाने की कहती है और रोनी तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। अब जैसे ही मारिया एनी से मिलने उसके कमरे में जाती है, वह अल्बर्ट को देखकर हैरान रह जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जैसे ही अल्बर्ट पिछले दरवाजे से सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो देखता है पुलिस आ चुकी है। इसलिए अल्बर्ट फिर से मारिया के घर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर से दरवाजा बंद पाता है। इसलिए वह ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वह जो कुछ भी देखता है उसे देखकर अल्बर्ट चकित रह जाता है। और वहीं रोनी मारिया से पुलिस को सभी घटनाओं को वैसे ही बताने के लिए कहता है जैसे घटित हुई थी, लेकिन उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वे अल्बर्ट के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही रोनी ने मारिया को बता दिया था कि अल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से कुछ दिन के लिए यहाँ आया है। अब पुलिस वाला मारिया से रोनी की गन के बारे में पूछता है, मगर मारिया कहती है ये गन उसी की है और जेरोमी ड्रग्स भी लेता था। जिसके बाद मारिया रोने का ढोंग करने लगती है और पुलिस फिर एनी से कुछ पूछताछ करती है, मगर एनी तो बोल ही नहीं सकती थी। लक्ष्मी कांस्टेबल को लग रहा था कि ये सब मारिया और रोनी ने मिलकर किया है, कि वो दोनों मिलकर उसके पति जेरोमी को हमेशा के लिए साइड कर सकें। जिसके बाद रोनी वहाँ आकर सोफे के पास अपने पर्स को ढूंढता है, लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं, शायद वो कहीं गिर गया होगा। अब पुलिस उस क्राइम सीन को सील कर देती है और बॉडी को पोस्टमार्टम भेज देती है। जिसके बाद मारिया वुड कटर लेकर ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ पड़े सारे सामान को डिस्ट्रॉय करने लगती है। फिर तभी वहाँ पर अल्बर्ट आ जाता है और अल्बर्ट को देखकर मारिया उस पर अटैक कर देती है और अल्बर्ट उसे किसी तरह से संभालता है और मारिया से कहता है उसने नीचे वाला कमरा और ऊपर वाला कमरा बिल्कुल सेम
डिट्टो बनाया है ताकि उसको मालूम ही न चले कि नीचे जेरोमी की बॉडी पड़ी थी और ऊपर का कमरा खाली था, तो उसे जेरोमी की बॉडी नहीं दिखी। और जब वो उसके साथ वापस घूमकर आया तो उस कमरे में बॉडी थी। और ये सब उसे तब मालूम चला जब वो पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गया था। जिस पर अल्बर्ट मारिया से पूछता है आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। फिर मारिया उसे बताती है ये सारी प्लानिंग कुछ दिन पहले कर ली थी। उसके पति ने उसकी और एनी की जिंदगी नरक बना रखी थी और उसने जेरोमी की शराब में काफी ड्रग्स मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गया था। और जब वो पहली बार अल्बर्ट के साथ आई और एनी को सुलाने के बहाने उसने नीचे रूम में जाकर जेरोमी को मार दिया। और दूसरी बार जब वो आए थे तो वो सीधा नीचे वाले रूम में आए थे, तभी उनको ना तो उसकी बॉडी मिली और ना ही अल्बर्ट को उसका गिफ्ट जो कि उसने क्रिसमस ट्री पर लटकाया था। और ये सारी बात सुनकर अल्बर्ट फिर मारिया की मदद करने लगता है क्योंकि उसके साथ भी उसकी रोजी ने कुछ ऐसा ही किया था। और ये भी था अब अल्बर्ट मारिया से प्यार करने लगा था, जिसके बाद दोनों मिलकर ऊपर वाले कमरे के सामान को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे सबूत हासिल ना हो सके। और उनको सबूत मिटाने के दौरान रोनी का पर्स मिल जाता है और फिर मारिया उसे जलाने के लिए बोलती है, लेकिन अल्बर्ट उस पर्स को चर्च की दान पेटी में डालने की बोलता है और कहता है इससे ये होगा कि हम पुलिस के शक से बच सकते हैं। फिर अल्बर्ट जाते वक्त उसका गिफ्ट मारिया को एनी को देने की कहता है और कहता है कि ये उसे सेंटा ने दिया है। जिसके बाद अल्बर्ट वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ पुलिस वाला रोनी को जेल में बहुत मारता है और उससे अल्बर्ट के बारे में मालूम चलता है। इसलिए पुलिस अल्बर्ट के घर पहुंच जाती है और अल्बर्ट को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। जिसके बाद ऑफिसर आकर अल्बर्ट से पूछताछ करने लगता है और अल्बर्ट उसे थोड़ा बहुत बता देता है वो मारिया से किस तरह से मिला था। इसलिए पुलिस मारिया और उसकी बेटी एनी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाती है ताकि मारिया से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले सकें, क्योंकि रिपोर्ट से भी सुसाइड के बारे में ही पता चलता है। फिर मारिया उन्हें बताती है उसकी मदद एक अल्बर्ट नाम के एक आदमी ने की थी जिसे जाते वक्त रोनी ने छोड़ दिया था। दरअसल मारिया ने अल्बर्ट का नाम इसलिए बताया था क्योंकि मारिया को भी मालूम चल गया था कि अल्बर्ट को यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि उसने डेस्क पर अपनी डेस्क बनाकर रखी हुई थी और अल्बर्ट और मारिया का सेम स्टेटमेंट होता है और रिपोर्ट में भी सुसाइड ही आया था। फिर पुलिस ऑफिसर केस को क्लोज करने की सोच लेता है क्योंकि उसके मुताबिक अल्बर्ट तो कल ही नासिक जेल से छूट कर आया है और वो मर्डर नहीं कर सकता। और रोनी की पत्नी से मालूम चला कि रोनी एक साधारण बिजनेसमैन है, वो तो बस मारिया की हेल्प कर रहा था और जाहिर सी बात है मारिया अपने पति को क्यों मारेगी। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि यह सुसाइड थी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों रोनी, अल्बर्ट और मारिया को जाने देने और मामले को बंद करने का फैसला किया। हालांकि रोनी मानता है कि इस बात से उसे शर्म आएगी, लेकिन उसने जानबूझकर अपना पर्स उसके शोबे में छिपा दिया था ताकि वह उसे खोजने के बहाने उसके घर दोबारा आ सके। लेकिन दूसरी बार जब वह आया तो पर्स वहाँ नहीं था, जिस पर मारिया का कहना था कि उसे कोई वहाँ पर्स नहीं मिला। जिस बात पर रोनी कहता है कि एक चोर अंदर घुसा होगा और चोरी करने के दौरान उसने जेरोमी को मार डाला होगा और उसका पर्स लेकर चला गया होगा। कि तभी पुलिस ऑफिसर एनी से पूछता है कि उसे ये गिफ्ट किसने दिया, जिस पर एनी बोलती है सेंटा ने दिया है और वो सेंटा है अल्बर्ट अंकल। मारिया एनी को बोलते देखकर काफी खुश थी, मगर अल्बर्ट सोचता है एनी अब बोलने लगी है, यानी कि इससे अब मारिया फंस सकती है। फिर तभी अल्बर्ट रोनी का पर्स निकालकर पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिससे पुलिस का सारा शक अल्बर्ट पर जाए और उनको लगे कि जेरोमी का खून अल्बर्ट ने ही किया है और इसकी वजह से मारिया बच जाएगी। जिसके बाद अल्बर्ट अपनी रिंग मारिया को पहनाता है, जिसका मतलब अल्बर्ट अब रोजी को भूल गया है और मारिया को पसंद करने लगा है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।